हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू हैवी कोडिंग। जावास्क्रिप्ट की सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए आज हम सीखेंगे सिंक्रोनस और असिंक्रोनस के बारे में। अगर आपने जावास्क्रिप्ट को कभी भी यूज़ किया है तो आपने ज़रूर सुना होगा कि सिंक और असिंक, इसमें दो तरीके के मेथड्स होते हैं जो कि जावास्क्रिप्ट के हर फ्रंट एंड फ्रेमवर्क, हर बैक एंड फ्रेमवर्क के अंदर यूज़ होते ही होते हैं। ये बेसिकली एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो चलिए यहाँ पर आज इस डिबेट को ख़त्म करते हैं कि सिंक्रोनस और असिंक्रोनस असल में होता क्या है और ये क्यों इतना पॉपुलर है और क्यों इसको हर एक जगह यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको जो बता दूं कि जावास्क्रिप्ट इज़ अ सिंगल थ्रेडेड सिंक्रोनस लैंग्वेज। तो जावास्क्रिप्ट एक सिंगल थ्रेडेड सिंक्रोनस लैंग्वेज है। तो सिंक्रोनस लैंग्वेजेस होती कौन सी हैं? ये लैंग्वेजेस वो होती है जिनके अंदर कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। मतलब एक टास्क आपने कंप्लीट हुआ और उसके कंप्लीट होने के बाद ही हम यहाँ पर नेक्स्ट टास्क को चलाते हैं। तो जावास्क्रिप्ट भी एक सिंगल थ्रेडेड सिंक्रोनस लैंग्वेज है। तो सिंक्रोनस के अंदर मेन चीज़ यही कि कोड जो है लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। जब तक आपका एक टास्क खत्म नहीं होगा तो आपका दूसरा टास्क नहीं चलाएगा। अब आप यहाँ पर पूछोगे कि एक टास्क खत्म नहीं हुआ तो दूसरे टास्क पे काम कैसे होता है? अगर ये चीज़ होने लगी तो यहाँ पर कोई भी हमारी वेबसाइट, हमारे सॉफ्टवेयर का यूज़ नहीं करेगा। तो इस टॉपिक पे अभी आगे आते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर सीखते हैं कि सिंक्रोनस क्या है। सिंक्रोनस हमने देखा कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। इसका एक एग्जांपल मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। हमने यहाँ पर 3 कंसोल लिए और इन कंसोल को मैं डायरेक्टली यहाँ पर कंसोल पे प्रिंट करके एंटर हिट करता हूँ। तो अभी आपने क्या देखा कि जो कंसोल है उसने रन करा पहले वाला कंसोल, देन दूसरा वाला कंसोल और देन यहाँ पर आया तीसरा वाला कंसोल। तो हमने यहाँ पर 3 तरीके के कंसोल डाले और इनका आउटपुट आप देख सकते हो 1 2 3। तो ये चीज़ क्या है? सिंगल थ्रेडेड सिंक्रोनस है। सिंक्रोनस का मतलब एक यहाँ पर पहले इसने परफॉर्म करा, ये जैसे ही कंप्लीट हुआ दूसरा वाला यहाँ पर कंसोल परफॉर्म हुआ, दूसरा वाला कंसोल ने जैसे ही अपना काम खत्म करा फिर यहाँ पर आया तीसरा वाला कंसोल। तो इस चीज़ को बोलते हैं सिंक्रोनस, मतलब 1 बाय 1 कोड को एग्जीक्यूट करना। तो ये चीज़ आती है हमारी सिंक्रोनस में। जैसे मैंने आपको बताया कि इसका एग्जीक्यूशन फ्लो क्या है, 1 2 3। जैसे जैसे मैंने इसको चलाया उसके अकॉर्डिंग एक सिंक्रोनस यहाँ पर मेथड कॉल हुआ। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैंने एक लूप लिया है और इस लूप के अंदर मैंने एक वेरिएबल डिफाइन करा है जिसकी वैल्यू है 0। मतलब सम क्या है? 0। और ये कब तक चलेगा फॉर लूप? जब तक हमारा आई है लेस देन 2 करोड़। तो अब इसके अंदर क्या हो सकता है कि जो सम है ना उसके अंदर एक एक वैल्यू जुड़ती जाएगी। इस सम के अंदर एक एक वैल्यू जुड़ती जाएगी 2 करोड़ बार। अब ये इसको क्या करेगा, लास्ट पे सम प्रिंट कर देगा जब इनकी वैल्यूज को जोड़ देगा फॉर लूप के अंदर। और लास्ट में यहाँ पर एक कंसोल प्रिंट करा है कि मतलब हमारा फंक्शन एंड हो गया। तो इस कोड को यहाँ पर कॉपी करता हूँ और अब यहाँ पर आके इसको करता हूँ पेस्ट और हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं और मैं यहाँ पर जैसे ही एंटर हिट करता हूँ तो आप यहाँ पर क्या देखोगे कि हमारा जो फंक्शन है ना वो परफॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहला कंसोल जो है स्टार्ट, वो यहाँ पर आ चुका है। अब आया यहाँ पर उसका कैलकुलेशन, फिर आए यहाँ पर एंड्स। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं सिंक्रोनस, कि इसने पहले इसको चलाया और जब तक इसने इस टास्क को कंप्लीट नहीं करा उसने बाद वाला कंसोल भी नहीं चलाया। मैंने आपको बताया कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। जब तक इसने कैलकुलेशन नहीं करी इसने इसको प्रिंट नहीं करा। अभी कैलकुलेशन काफ़ी बड़ी थी कि इसके अंदर 0 के अंदर हम इतने बार 2 करोड़ बार यहाँ पर ऐड करते जा रहे हैं 1 को, तो वो बार बार यहाँ पर कैलकुलेट करता जाएगा 2 करोड़ बार और हमें उसने लास्ट में दे दिया इन सब का सम 0 के अंदर ऐड कर करके। तो इस चीज़ में टाइम लगा। पहले चला स्टार्ट, उसने अपना काम खत्म करा, फिर आया इस पे, इसने अपना काम खत्म करा थोड़ी देर में, फिर आया लास्ट में एंड्स। तो इस चीज़ को बोलते हैं सिंक्रोनस। अब अगर मैं आपको इसमें एक और चीज़ दिखाऊं, अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूं और फिर से उस प्रोग्राम को चलाते हैं तो मैं जैसे ही यहाँ पर एंटर हिट करता हूँ, देखो पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि मैं यहाँ पर अगर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर दिख रहा है कि हमारे पास ये जो टैब है, जो नैब बार आता है हमारे पास, वो दिख रहा है हमारे पास जो टूल बार आता है। बट जैसे मैं इसका एंटर को हिट करता हूँ तो यहाँ पर स्टार्ट लिखा आ रहा है। जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये सारी चीज़ें ब्लॉक हो चुकी है। मैं कहीं भी क्लिक कर रहा हूँ तो नहीं खुल के आ रहा है। आप देखोगे कि जब तक मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ नहीं आ रहा है। अब देखो ये क्लिक हो गया बाद में। मैं फिर से आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। मैं जब पर हिट करता हूँ तो स्टार्ट तो लिखा आ गया बट यहाँ पर कुछ भी कैलकुलेट नहीं हो रहा। आप देखोगे कुछ भी यहाँ पर कैलकुलेशन तो चल रही है बैकग्राउंड में बट यहाँ पर प्रिंट देखो कितनी देर बाद है। वो कब आया? जब तक इसने इस टास्क को परफॉर्म नहीं कर दिया है। तो इस चीज़ को बोलते हैं सिंक्रोनस, कि इसने पहले इसको चलाया और इसने बाकी चीज़ें रोक दी जब तक इसने वेट करा इस वाली कैलकुलेशन को आने के बाद।
जैसी वो कैलकुलेशन खत्म हुई यहाँ पर एंड्स, फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि अब क्लिकेबल ये है। तो इससे यहाँ पर क्या चीज़ हुआ है, ये सबसे बड़ा डिफेक्ट ये हो गया सिंक्रोनस का कि जब तक आपका काम एग्जीक्यूट नहीं होगा तो ये बाकी चीज़ को रन नहीं करेगा, उसका एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देगा, क्योंकि सिंक्रोनस का काम ही है ये कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करना। अब आप बोलोगे कि हज़ारों करोड़ों यहाँ पर यूज़र होते होंगे तो वो तो यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, तब तो ये जावास्क्रिप्ट नहीं रुकता है। बट हमने एक प्रोग्राम चलाया छोटा सा जिसके अंदर कैलकुलेशन शायद बड़ी थी, बट इसने हमें टाइम दिया काफ़ी और इस पर हम क्लिक नहीं कर पाए। तो ये चीज़ कैसे सॉल्व होती है, तो इस चीज़ का सॉल्यूशन लेकर आए थे हम एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, जिसके अंदर हम यहाँ पर एसिंक्रोनस मेथड का यूज़ करते हैं। तो सिंक्रोनस में यहाँ पर क्या हुआ, जब तक एग्जीक्यूट हुआ उसने वेट करा, फिर उसने लास्ट वाले को एग्जीक्यूट करा। अब एसिंक्रोनस में हम क्या करेंगे कि इस फंक्शन को चलने देंगे। मैं आपको सिखाता हूँ कि एसिंक्रोनस क्या होता है, पहले इसको थोड़ा सा जान लेते हैं एसिंक्रोनस क्या होता है। देखो कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो कि टाइम लेते हैं। जब हम एक एपीआई को कॉल करते हैं, हम आगे जाके एपीआईज भी सीखेंगे बैकएंड नोडजेस वगैरह में, जब हम एक एपीआई को कॉल करते हैं तो वो टाइम लेती है, वो डेटाबेस में जाकर डेटा लेकर आएगी, हमें रिस्पॉन्स देगी, यहाँ से पेलोड जाएगा। कुछ टास्क होते हैं जो टाइम लगाते हैं, जिनके अंदर हम टाइमर सेट करते हैं कि इतनी देर बाद एग्जीक्यूट होगा। आपने कई बार देखा होगा कि यहाँ पर लिखा आता है यू विल रिडायरेक्टिंग इन 5 4 3 4 2 1, ऐसे कुछ करके यहाँ पर टाइम आता है, फिर उसके बाद वो रिडायरेक्ट कर देते हैं, जैसे पेमेंट गेटवे में होता है। अब कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो फाइल रीड करने में टाइम लगाता है। आपने यहाँ पर एक ओपन टू फाइल करा, उस पर फाइल क्लिक करी और जैसे आपकी फाइल क्लिक हुई तो कभी कभी वो सबमिट होने में टाइम लगाती है, कभी कभी डाउनलोड होने में टाइम लगाती है। तो ये होता है फाइल रीडिंग, फाइल अपलोडिंग। इस चीज़ को बोलते हैं हम यहाँ पर एसिंक्रोनस। अब जब आपने देखा होगा कि अगर आप एक ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक करते हो तो आपकी वेबसाइट थोड़ी रुक जाती है, वो तो बैकग्राउंड में जाके ऐड टू कार्ट कर देता है और यहाँ पर आपको दिखाता है कि आपकी कार्ट में एक आइटम आ चुका है। तो उसने पूरे प्रोग्राम को थोड़ी रोका, पूरे विंडो को थोड़ी रोका यहाँ पर उसने। तो उस चीज़ को बोलते हैं हम यहाँ पर एसिंक्रोनस, क्योंकि अगर सिंक्रोनस होने लग गई तो ऐसे तो 1000 हमारे पास यूज़र होंगे, हमारी वेबसाइट क्रैश हो जाएगी। तो इस चीज़ का सॉल्यूशन लेके आए हम एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस का आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर लिया है कंसोल, यहाँ पर लिखा हुआ 1, आप इसकी जगह डाल सकते हो स्टार्ट्स, और मैं यहाँ पर डाल देता हूँ एंड, या इसको मैंने एग्जांपल लिया है 1 2 से, तो 1 2 पे ही इसको रहने देते हैं। तो चलते हैं यहाँ पर इस वाले एग्जांपल पे फिर से आते हैं। इसमें क्या हो रहा है, पहले कंसोल में 1 आ रहा है, फिर एक फंक्शन लगा हुआ है इसके अंदर टाइम आउट, सेट टाइम आउट। ये फंक्शन वो फंक्शन है जिसके अंदर हम यहाँ पर टाइमर सेट करते हैं। ये सेट टाइम आउट क्या है, आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में आपको पता चलेगा, जिसके अंदर हम माइक्रो टास्क परफॉर्म करेंगे। तो सेट टाइम आउट अभी के लिए आप मान लो कि मैं इसके अंदर टाइम सेट कर सकता हूँ कि कितनी देर बाद ये फंक्शन चलेगा। यहाँ पर वैसे तो मैंने यहाँ पर लिया हुआ है एरो फंक्शन, आप नॉर्मल फंक्शन लगा सकते हैं। तो यहाँ पर पहले चलेगा कंसोल 1। अब यहाँ पर ये होगा कि 2 सेकंड का ये वेट लेगा, ये फंक्शन 2 सेकंड बाद चलाएगा। और यहाँ पर एक कंसोल 3 जिसके अंदर मैंने लिखा हुआ है 3। अब इस चीज़ को रन कराते हैं और चलता हूँ ब्राउज़र पे, और जैसे ही मैं यहाँ पर इसको एंटर हिट करूँगा तो आप यहाँ पर आउटपुट देखना, यहाँ पर लिखा रहा 1 3 और बाद में आ रहा है 2। तो ये चीज़ हुई एसिंक्रोनस। कैसे, इसने पहले लाइन को एग्जीक्यूट करा, अब ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा, हो तो रहा है लाइन बाय लाइन, बट उस चीज़ को स्किप कर देगा जो चीज़ इसको अटका रही है, जो इसको रोक रही है। सिंक्रोनस की नहीं है, ये सिंक्रोनस की तरह नहीं है कि यहाँ पर ये इसको वेट करेगा तब जाके आउटपुट देगा बाकी का, नहीं, ये पहले अपना काम करेगा। और इसके अंदर मैंने लगा रखा है कि भाई आपको जो कंसोल डॉट लॉग है वो 2 सेकंड बाद प्रिंट कराना है। आप 2000 का मतलब समझ सकते हैं कि मिली सेकंड है, 2 सेकंड बाद आपको इसको कॉल कराना है कि ये कंसोल डॉट लॉग 2 सेकंड बाद कॉल हो जाए। और यहाँ पर क्या है, इसके लिए कोई टाइमर नहीं है, जैसा ऊपर है वैसा ही है। तो आपने इसका आउटपुट देखा एग्जीक्यूशन का 1 3 2, इसने तो वेट नहीं करा इस चीज़ का, इसने तो चला दिया 1 3 और 2, इसने बाद के लिए डाल दिया कि भाई हाँ ठीक है, इसको 2 सेकंड बाद चलाना है। तो आउटपुट आया 1 3 2। आप इसमें भी देख सकते हैं कि आउटपुट आएगा 1 3 2, और एग्जीक्यूशन फ्लो कैसे हुआ इसका 1 3 2। तो ये चीज़ तो है एसिंक्रोनस कि इसने 2 सेकंड का वेट करा और इस प्रोग्राम को चलने दिया और इसने वेट नहीं करा। अगर ये चीज़ मैं आपको इस पर दिखाऊं, जैसे मैं यहाँ पर हिट कर देता हूँ इसको, एंटर हिट जैसे ही करूँगा तो आप देखोगे कि मैं यहाँ पर क्लिक कर पा रहा हूँ। तो ऐसा तो नहीं है कि ये रुका हुआ था, 2 तो बहुत देर में आया था। मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको, और जैसे मैं यहाँ पर एंटर हिट करूँगा तो मैं क्लिक कर पा रहा हूँ, जब तक 2 नहीं आया तब भी कर पा रहा हूँ। तो इसको बोलते हैं एसिंक्रोनस। तो इसलिए यहाँ पर हम एसिंक्रोनस का यूज़ करते हैं, ताकि कोई भी परफॉर्म है, कुछ एक्शन परफॉर्म करना है हमें, तो वो रुके ना किसी और की वजह से।
ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी आज में कि सिंक और असिंक होता क्या है। ये तो था हमारा मेन टॉपिक। अब इसके बाद एक एक्सटर्नल चीज़ है जो आपको जाननी ज़रूरी है। वो क्या चीज़ है यहाँ पर कि जो जावास्क्रिप्ट है उसके अंदर ये जो 2 सेकंड है वो गिन कौन रहा है। मान लो कि अगर जावास्क्रिप्ट ही इसको गिनने लग जाता तो भी तो यहाँ पर ये टाइम लेता, इसको भी तो कोई गिन रहा होगा 1 2। या अगर मैं इसको कर दूँ 5, मैं 5 सेकंड का इस पर टाइमर लगा देता हूँ, यहाँ पर एंटर हिट करता हूँ 1 3 और 5 आएगा 5 सेकंड बाद। अभी आप आउटपुट देखना है इसका, देखो यहाँ पर आया 5 सेकंड बाद इसमें 2 आ गया। तो अब ये 5 सेकंड तक जावास्क्रिप्ट ने गिनना तो चाहिए था इसको कि भाई कोई तो गिन रहा होगा इसको पीछे बैठ के कि भाई 5 सेकंड होंगे तो ही तो जाके चलेगा। तो अगर इस चीज़ को जावास्क्रिप्ट गिनता, क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्या है, सिंक्रोनस सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है, ये क्या करती है सिर्फ 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करती है। तो इसने एसिंक को कैसे चला दिया, जब इसका काम ही यही है, सिर्फ इसने यही चीज़ सीखी है कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करना है, तो असिंक को कैसे चला दिया इसने। इस सेट टाइम आउट वाले फंक्शन के लिए इसने 5 सेकंड का वेट कैसे कर लिया। जब हमने यहाँ पर एग्जीक्यूशन चलाया था वो लूप वाला तो इसने वेट नहीं करा, बट इसने तो उसने काफ़ी वेट करा, बट इसके लिए इसने वेट ही नहीं करा, यहाँ पर तो हमें क्लिक होने दे रहा था वो। तो इसके पीछे भी एक मैकेनिज्म हिट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जावास्क्रिप्ट तो इसके लिए काउंट नहीं करता। जावास्क्रिप्ट इस लाइन पे आएगा, उसने अपना आउटपुट दिया, उसने इस लाइन को रीड करा, इसमें लिखा हुआ है कि भाई ये 5 सेकंड बाद चलेगा। तो जावास्क्रिप्ट ने इसके लिए नहीं गिना 5 सेकंड, इसने अपना दूसरा काम करा, console.log3 को प्रिंट करा दो, इसको कराओ, इसके लिए 5 सेकंड छोड़ दो और फिर इसको प्रिंट कराओ। अब ये 5 सेकंड बाद चलाया किसने, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था विंडो ऑब्जेक्ट होता है। तो जो विंडो ऑब्जेक्ट होता है ना, वो जावास्क्रिप्ट की वेब एपीआई को कॉल करता है। देखो पूरे हर जगह एपीआई ही कॉल होती है। अब ऐसा नहीं है कि आपने एक कस्टम एपीआई बनाई कि आपने ऐड टू कार्ट फंक्शन बनाया, नीचे आपका नेटवर्क में एपीआई कॉल हुई, डेटाबेस के पास गई वापस आई, ठीक है। जावास्क्रिप्ट खुद भी यहाँ पर तो एपीआई रखता होगा। अब मान लो मैंने जो जावास्क्रिप्ट है, ये ब्राउज़र है, इसके अंदर जावास्क्रिप्ट भरी पड़ी है, मैंने कुछ यहाँ पर एक्सटर्नल इंस्टॉल करा था नहीं, मैंने यहाँ पर से जावास्क्रिप्ट चलाई, वो ब्राउज़र में ही तो चल रही है, मैंने तो कुछ एक्सटर्नल नोड जैसे डाउनलोड करा ही नहीं है, मैंने तो बस जीएस चलाई यहाँ पर। तो ब्राउज़र भी तो कुछ चीज़ें रखता होगा ना, तो ही तो इसको चलाएगा। तो विंडो ऑब्जेक्ट है वो वेब एपीआई को कॉल करता है। जावास्क्रिप्ट भी यहाँ पर किसी ने बनाई होगी। ये जो सेट टाइम आउट लिखा हुआ है, कंसोल लिखा हुआ है, लॉग लिखा हुआ है, हम चलते हैं यहाँ पर, हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी, फॉर लूप, लेट, कॉन्स्ट, कंसोल, ये सारी चीज़ें किसने लिखी भी तो होगी जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो ही तो चला पा रहे हैं हम, ऐसे खुद से थोड़ी कोड बन गया। तो ये चीज़ क्या काम करता है, विंडो ऑब्जेक्ट, ये बेसिकली पीछे बनाए हुए फंक्शंस होते हैं। जैसे हमें खुद का फंक्शन बना लेते हैं ना सम को प्रिंट कराने का, वैसे लॉग भी एक नाम का फंक्शन होगा, किसी ने पीछे बनाया होगा बैकग्राउंड में, किसी ने कंसोल बनाया होगा, किसी ने सेट टाइम आउट बनाया होगा, किसी ने लेट बनाया होगा, कॉन्स्ट बनाया होगा, सब फंक्शन होते हैं ये बने बनाए। जावास्क्रिप्ट तो हमें क्या करता है, आप इनको सीधा यूज़ करो और अपना एक सॉफ्टवेयर क्रिएट कर दो, इनके पीछे की कोडिंग भी तो किसी ने की होगी, तो वो भी कहीं पर स्टोर होती है। तो ब्राउज़र का वेब एपीआई क्या काम करता है, ये बैकग्राउंड में चलता, आपको दिखता भी नहीं है कि जब यहाँ पर लाइन क्रॉस हुई तो सेट टाइम आउट नाम के फंक्शन में उसने रीड करा होगा कि 5 सेकंड बाद चलाना है इसको। तो जावास्क्रिप्ट अब क्या कर देगा, उन्हें वेब एपीआई को दे देता है कि भाई अब तुम संभालो इस चीज़ को, मेरा काम है आगे बढ़ना। इसको प्रिंट कराया, यहाँ पर पहुँचा, उसने बोला कि भाई 5 सेकंड बाद चलेगा, उसने विंडो के वेब एपीआई को कॉल करवाया कि भाई तुम्हारा काम है इसको 5 सेकंड बाद कॉल कराना सेट टाइम आउट के फंक्शन से, और मुझे अपना अगला काम करने दो जो कि है 3। तो इस वजह से हम यहाँ पर असिंक का यूज़ कर पाते हैं, क्योंकि जो वेब एपीआईज होते हैं ना जावास्क्रिप्ट के, जो बैकग्राउंड में चलते हैं, वो ये टास्क उनको दे देता है और अपना नेक्स्ट कोड को एग्जीक्यूट करने में लग जाता है, क्योंकि वो सिंगल थ्रेडेड है, उसको तो काम 1 बाय 1 करना है। तो जब वो यहाँ आया, उसने वेब एपीआई को दे दिया कि भाई तू अपना काम संभाल, इसको 5 सेकंड बाद कॉल करियो, मैं अपना अगला काम करने जा रहा हूँ। तो इस तरीके से ही हमारा ये एसिंक्रोनस यूज़ होता है, तभी तो ये इतना ज़्यादा यहाँ पर यूज़ होने वाला यहाँ पर ये मैकेनिज़्म है कि हम यहाँ पर सिंक को छोड़कर एसिंक को यूज़ करते हैं, ताकि हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने में फॉल बैक ना करे, मतलब रुके ना बीच में, किसी भी तरीके का एक्सेप्शन ना आ जाए बीच में। तो ये क्या करता है, वेब एपीआई को पकड़ा देता है, अपना काम कर देता है। वो दिखती नहीं है हमें इसमें, जब हम खुद से एपीआई बनाते हैं वो दिखती है, बट इन लोगों ने हाइड करी हुई होती है वो एपीआई, वो बैकग्राउंड में आपके कॉल हो रही होती है। और
यहाँ पर क्या होता है, जो लॉग नाम के फंक्शंस हैं, सेट टाइम आउट है, ये बने बनाए होते हैं। 5 सेकंड के लिए इसको थमा देता है वेब एपीआई को काम, फिर वो वेब एपीआई अपना 5 सेकंड बाद इसको हिट कर देती, क्योंकि इसके अंदर फंक्शनैलिटी यही होगी कि भाई आपको 5 सेकंड बाद ये फंक्शन को कॉल करा देना। तो इसने क्या करा, इसको असिंक कर दिया। फर्स्ट चलाया, 3 चलाया, 2 को जब आने दिया जब उसका टाइम था, इसने बीच में एग्जीक्यूशन नहीं रोका। तो इस तरीके से हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं एसिंक और सिंक्रोनस को। तो यही बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अब कोई आपसे पूछेगा कि सिंक्रोनस क्या होता है, एसिंक्रोनस क्या होता है, तो आप उसका आज के बाद से जवाब दे सकते हो और आपका पूरा यहाँ पर डाउट क्लियर हो चुका होगा। अगर इसके बाद भी कुछ डाउट रहता है तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछना। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।